एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने हम लोगों को बताया है। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं, सिद्धांत, होरा, संहिता। पहले आपको बता चुके हैं। संहिता ज्योतिष को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि कोई ऐसी घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, बहुत सारे लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता हो, तो उसकी स्टडी या उसके प्रेडिक्शन को, उसके कि ऐसी घटना घट सकती है फ्यूचर में या घटने वाली है, तो उसकी स्टडी को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। तमाम ऐसी घटनाएं घट सकती हैं कि बारिश बहुत कम हो, अकाल पड़ जाए, ज़्यादा बारिश हो, बाढ़ आ गई, या कोई महामारी फैल गई, या कोई जो है वो युद्ध हो जाए, आतंकवादी घटना घट जाए, राइट, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हो, ज्वालामुखी फट जाए, या भूकंप आ जाए, या कोई बड़ी दुर्घटना हो जैसे कि रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, बस दुर्घटना, जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता हो, तो उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में वो सब ये जो घटनाएं घटती हैं, तो उसमें उन घटनाओं के बारे में जो पहले से प्रेडिक्ट करते हैं, पहले से बता देते हैं कि ऐसी घटना घट सकती है, राइट। तो वो घटनाएं जो हैं इस तरह की, उनके बारे में ज्योतिषी योग बनाए जाते हैं, राइट। उन घटना के प्रेडिक्शन के लिए कि वो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है या होने वाला है, उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे ज्योतिषी योग बनाए जाते हैं। और वो ज्योतिषी योग इस तरह से बनते हैं कि ये जो ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो वो लगाते लगाते चक्कर कभी किसी राशि के सामने, किसी नक्षत्र के सामने आते हैं। ब्रह्मांड में 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र हैं, तो कभी कोई राशि आएगी किसी ग्रह के सामने या उसमें प्रवेश करेगा, या कभी कोई ग्रह जो है किसी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, राइट। इसके अलावा ग्रह जो है वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो स्ट्रेट मूवमेंट है, यानी मार्गी है, वो सीधे चल रहा है, और चलते चलते अचानक कभी उल्टा हो जाता है, या उल्टी स्पीड से चलने, उल्टी गति से चलने लगता है, उसको वक्री कहते हैं, रेट्रोग्रेड कहते हैं, राइट। इसी तरह से ग्रह कभी किसी राशि के साथ उदय होता है, या सूर्य उसके साथ आ गया, तो सूर्य और उस ग्रह के बीच में इतना डिस्टेंस कम हो जाता है कि वो उस ग्रह का प्रभाव ही खत्म हो जाता है सूर्य की वजह से, तो उसको कहते हैं ग्रह अस्त हो गया या कंबस्ट हो गया। इसके अलावा एक और सिचुएशन है जिसमें कि ग्रह जो है तमाम बहुत सारे ग्रह एक साथ किसी राशि में आ जाते हैं, तो उसको ग्रहों का युति या कंजंक्शन कहते हैं, या एक ग्रह की दूसरे ग्रह पर दृष्टि पड़ रही है, उसको दृष्टि या एस्पेक्ट कहते हैं। इस तरह से ये सब तमाम सिचुएशंस बनती रहती हैं ग्रहों के गोचर में घूमने से, ट्रांजिट से। तो उसकी वजह से जो ये स्थितियां पैदा होती हैं, उसी से वो फिर वो ज्योतिषी योग बनाए जाते हैं, और हर एक घटना के अलग अलग ज्योतिषी योग होते हैं, और उन ज्योतिषी योगों की सहायता से पहले से बता दिया जाता है कि ऐसा हो सकता है, होने वाला है, राइट। या अगर कोई घटना घट गई तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं इन्हीं योगों की सहायता से, राइट। आज जो टॉपिक है वो है महामारी या एपिडेमिक, राइट। महामारी फैलना, इसी को एपिडेमिक कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई बीमारी किसी देश में या किसी बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया में फैल जाए, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उसमें इन्वॉल्व हों, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़े, उससे प्रभावित हों, तो उसको एपिडेमिक या महामारी कहते हैं, राइट। इसी से मिलता जुलता एक टर्म और होता है, उसको पैंडेमिक कहते हैं। पैंडेमिक मतलब सर्वव्यापी महामारी होती है, जिसमें कि जब कोई बीमारी इस तरह से फैले कि वो पूरी दुनिया में ही फैल जाए, मतलब वो पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाए और बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हों, उसको पैंडेमिक कहा जाता है। तमाम ऐसी बीमारियां आज तक हो चुकी हैं, जैसे प्लेग है, इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स, डिफ्थीरिया, कोरोना आदि तमाम ऐसे रोग फैले हैं दुनिया में कि जिससे लाखों लोगों की जान गई है, राइट। स्मॉल पॉक्स एक समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। स्मॉल पॉक्स अब दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और इसका लास्ट केस 1977 में सोमालिया में मिला था। 1977 में सोमालिया मिला था, और लास्ट जो पेशेंट है उसका नाम था अली माओ मालिन नाम था, राइट। इसी तरह से एक इन्फ्लुएंजा बीमारी फैली थी। इन्फ्लुएंजा की महामारी जो है 1918-19 में ये हुई थी, जिसमें करीब 50 लाख लोग मर गए थे। इन्फ्लुएंजा फैला था। डिफ्थीरिया की महामारी 1941 में इंग्लैंड में फैल गई थी, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, राइट। इस तरह से तमाम बीमारियां आज तक हुई हैं। अभी कोरोना वायरस या कोविड बीमारी जो है 2019 में पूरे विश्व में फैल गई, यानी पैंडेमिक था वो,
और इससे रिलेटेड ये चीज़ है कि सूर्य ग्रहण 26/12/2019 को हुआ था धनु राशि में, राइट। सूर्य ग्रहण जो है वो 26 दिसंबर 2019 को धनु राशि में था और उसी समय उस धनु राशि में 6 ग्रह इकट्ठे हो गए थे, जो कि सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शनि और केतु, ये 6 ग्रह उसमें इकट्ठे हो गए थे। 6 ग्रहों का एक ही राशि में इकट्ठे हो जाना ये बहुत अशुभ माना जाता है और वहीं से कोरोना वायरस जो है वो फैला था पूरी दुनिया में। एक पेंडेमिक था जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, राइट। तो फिलहाल ये महामारी, ये एपिडेमिक के बारे में कुछ चीज़ें बताई। इसके बारे में जो ज्योतिषी योग बताए गए हैं ये ऋषियों ने और ज्योतिषाचार्यों ने इस तरह के ज्योतिषी योग बताए हैं। तो इसको जानने के पहले आपको 3 कुंडली जानना ज़रूरी है। एक तो नव संवत्सर प्रवेश कुंडली आपको मालूम होना चाहिए, राइट। जब संवत्सर कोई शुरू होता है तो नव संवत्सर प्रवेश की कुंडली बनती है। इसके अलावा देश प्रांत की कुंडली, जिस एरिया में, जिस देश में वो एंडेमिक या एपिडेमिक फैल रहा है उसकी एक कुंडली बनाएं, देश या प्रांत की कुंडली। इसी तरह से सूर्य विधि कुंडली बनती है। सूर्य विधि कुंडली का मतलब है कि जो एरिया इन्वॉल्व है, जहाँ कोई बीमारी फैली हुई है, तो उस एरिया में सूर्य की संक्रांति कब हुई, किस महीने में हुई। ये देखिए, सूर्य किसी राशि में प्रवेश हुआ होगा उस महीने में, तो जिस दिन वो सूर्य राशि में प्रवेश हुआ और जिस मोमेंट पे, जिस क्षण पे प्रवेश हुआ, उसी क्षण की जो कुंडली बनाई जाएगी उसको सूर्य विधि कुंडली कहते हैं। इसलिए ये 3 कुंडलियाँ इंपॉर्टेंट हैं, नव संवत्सर प्रवेश कुंडली, देश या प्रांत की कुंडली और सूर्य विधि कुंडली। ये 3 कुंडली आपको मालूम हो। इसके अलावा ये, अगर आपको ये सब योग मालूम है या योग के बारे में आपको आइडिया है, तब आप पहले से ही बता सकते हैं कि कोई ऐसी महामारी फैल सकती है, राइट। अब ये बताते हैं योग क्या क्या है। मंगल का गोचर अगर कर्क राशि में हो जाए, चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, मंगल का गोचर जब ट्रांजिट, जब कर्क राशि में होता है तो वो नीच का हो गया, डिबिलिटेटेड हो गया, क्योंकि मंगल मकर राशि में, शनि की राशि में उच्च का, एग्जल्टेड होता है, और कर्क राशि में आके नीच का हो गया, यानी अब बहुत ही गंदा बुरा फल देगा। तो मंगल का गोचर जब कर्क राशि में हो जाए, नीच का हो गया, तब ये महामारी फैल सकती है, राइट। शनि सिंह राशि में अस्त हो जाए, शनि सूर्य की राशि सिंह है, उसमें गोचर कर रहा है, वहाँ सूर्य के साथ आ गया और सूर्य और शनि में इतना डिस्टेंस कम हो गया कि शनि जो है अस्त हो गया, शनि का प्रभाव ही खत्म हो गया, उसको कहते हैं अस्त हो गया या कम्बस्ट हो गया। सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, आपको पहले बता चुके हैं, सूर्य पिता हैं, शनि उसके पुत्र हैं, और सूर्य और शनि में जो है वो परम शत्रुता है, एक दूसरे को लाइक नहीं करते। तो शनि जो है सूर्य की राशि सिंह राशि में आएँ और वहाँ अस्त हो जाएं सूर्य के साथ बैठ के, तब इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। शनि वृश्चिक राशि में वक्री हो जाए, जो मंगल की राशि है, तो शनि वृश्चिक राशि में तो हैं और वहाँ अचानक उल्टे चलने लगे, वक्री हो गए, रेट्रोग्रेड हो गए, तब इस तरह की ये महामारी फैल सकती है। शनि प्लस केतु का युति या दृष्टि संबंध हो जाए, शनि के साथ में केतु आ गए, दोनों क्रूर ग्रह हैं, शनि प्लस केतु, इनका युति यानी कंजंक्शन, एक साथ आ गए, एक साथ बैठ गए किसी राशि में, या दृष्टि संबंध, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो युति या दृष्टि संबंध हो जाएगा, तब ये महामारी एपिडेमिक इस तरह की फैल सकती है, राइट। शनि का गोचर इसमें 2 नंबर राशि में हो, राइट। शनि का गोचर अगर वृष राशि, जो शुक्र की राशि है, अगर इसमें होगा तो ये एपिडेमिक या महामारी फैल सकती है। इसी तरह शनि का गोचर वृश्चिक राशि में अगर हो, जो मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, उसमें अगर होगा तब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। राहु का गोचर आर्द्रा नक्षत्र में हो, और राहु जो है आर्द्रा नक्षत्र में गोचर में हो, उस समय आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करें, और केतु का गोचर मूल नक्षत्र में हो, राइट। राहु का गोचर आर्द्रा नक्षत्र में और केतु का गोचर अगर या ट्रांजिट अगर मूल नक्षत्र में होगा, तब ये महामारी एपिडेमिक फैल सकती है। बुध का सिंह राशि में उदय हो, यानी सूर्य की राशि सिंह है, तो सिंह राशि के साथ साथ बुध भी उदय हो रहे हैं, यानी बुध का सिंह राशि में उदय हो, तब इस तरह की प्रॉब्लम होती है। प्लूटो जो बहुत ही बाहर की ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है इस समय, प्लूटो ग्रह है, इसका शनि राहु केतु से युति या दृष्टि संबंध हो, शनि राहु केतु ये सारे क्रूर ग्रह हैं, तो प्लूटो का अगर शनि राहु केतु से युति यानी उनके साथ बैठ जाएं सेम राशि में, या दृष्टि संबंध यानी एक दूसरे को देखते हों, दृष्टि संबंध हो, तब ये महामारी या एपिडेमिक फैल सकती है, राइट।
कुंडली में लग्न लग्नेश, जो कुंडलियाँ आपको बताई, नव संवत्सर प्रवेश कुंडली, देश या प्रांत की कुंडली और सूर्य विधि कुंडली, इन कुंडलियों में आप देखिए कि अगर लग्न लग्नेश यानी जो एसेंडेंट है लग्न और उसका लॉर्ड लग्नेश, इसी तरह से अष्टम जो मृत्यु भाव है तो अष्टम और उसका लॉर्ड अष्टमेश, अगर क्रूर ग्रहों से पीड़ित हों यानी शनि राहु मंगल केतु, इनसे अगर पीड़ित होंगे युति या दृष्टि से, तो ये महामारी या एपिडेमिक फैल सकती है। राइट, कितना इम्पॉर्टेंट, कितनी इन्फॉर्मेटिव ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ये ऋषियों ने और इसके अलावा ज्योतिषाचार्यों ने जो ये सब योग बताए हैं, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। और किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। ये अभी 375 नंबर का वीडियो चल रहा है, तो हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, और एक चीज़ें हर तरह से आपको बताते जा रहे हैं। तो आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करिए और इसको हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आप भी इसे स्टडी करें और ध्यान से देखें। थैंक यू।